सबको हरिओम। दादा भगवान, मीरा भगवान, ज्ञान मेरा शुक्राने, आप सबके भी शुक्राने। और गुरु ज्ञान देता है तो जब स्थिरता में हम आते हैं, अंदर की स्थिरता में, तो हमारे अंदर ज्ञान की उज्ज्वल होती है, लाइट जलती है। ज्ञान की उज्ज्वलता से स्थिरता आती है, स्थिरता से अंदर की शांति आती है, अडोलता आती है, जिसको बोला गया है अडोलता। जे तू आई अडोल तो लही तो लख, न तो कख भी नहीं। यहाँ आके बैठते हैं, शांत करके बैठते हैं ना अडोलता से। रोला अंदर भी जब भगवान बैठ जाता है तो अंदर की अडोलता आती है, अंदर की स्थिरता आती है। वो स्थिरता अंदर की मौन अपने आप लाती है। जो गुरु को बसा लेता है ना अंदर, उसको अंदर शांत आ जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर कभी अपने आप कर रही, मैं क्या करूँ, कर रही हूँ। मेरे हाथ में है गुरु का ज्ञान लेना और जीवन में लगाना, बस। बाकी गुरु कर रहा है सब। ये मेहनत कर रही है कि मैं रोज जा रहा हूँ, कर क्या रहा हूँ, कर क्या रहा हूँ। क्या मैंने ऐसी जीवन बनाई है जैसा गुरु बोल रहा है। गुरु क्या चाहता है कि ज्ञान में आकर के ज्ञानमय हो जाए, ज्ञान में आकर ज्ञान को धारण करें। जब ज्ञान को धारण करते हैं तो ज्ञानमय हो जाते हैं। इसको इंद्रियों का तप भी बोला गया है। इंद्रियों का तप, इंद्रियों का जब तप होता है ना, इंद्रियां वैराग वृत्ति में हो जाती हैं। और बीमारी आती है, एक एक से बीमार माफी लेते हैं। जब ठीक नहीं होते हैं, जब ठीक नहीं होते हैं, ढेर दवाइयाँ करने के बाद भी तभी माफी लेते हैं, पहले नहीं लेते। और दादा भगवान ने पहला वचन दिया, फरगे मैं फरगे, माफी दो और माफी लो। अंदर से चुपचाप में शांत चित्त हो गए, रात को बोल दो कि भगवान मैंने सबको माफ़ कर दिया है और मैंने जिसके साथ किया है वो भी मुझे माफ़ कर दे। बस अभी मेरा जीवन तुम्हारे साथ है, मुझे तुम मिल गए सतगुरु, सहारा हो तो ऐसा हो। अब जिधर देखता हूँ उधर नजारा हो तो तेरा। वो पॉइंट अंदर घर कर जाती है, धीरे धीरे नेगेटिव के अंदर घुसने नहीं देती है। आजमा के देखना, कोई ऐसी बात आ भी जाएगी ना, कोई बोल के जाएगा ना, देखा तेरा की, खुद अपने आप को जवाब दोगे, तेरा की, मेरा की, ऐसा जवाब दोगे। ये तो बन के बैठ जाते हैं लूले लंगड़े जैसे, अंधे और लंगड़े जैसे। मजे के आम खाते हैं, मजे से कसरत भी निकलती है, फिर डंडे भी लगते हैं कर्मों के। बस थोड़ी सी सावधानियाँ हैं, बस ज़्यादा नहीं। अगर थोड़ी सी सावधानियाँ आ गई, और ये सब बातों से पहले इश्क, इश्क होगा तो कहना ही मान लेंगे, इश्क होगा तो गुरु के वचन को जीवन में भी लगाएंगे, इश्क होगा अपने बनाने की ताकत भी होगी, इश्क होगा तो निरीक्षा भी होगा। जो मिलाए नसीब से शुक्राने, औरों के पदार्थ में, औरों के धन में आंख न जाए, जो मिलाए नसीब से मिलाए। बढ़ाओ ना, भले बिजनेस बढ़ाओ, भाग्य है मेरा, जितना भाग्य है, पर आज भाग्य को भी उदय करो, इतना कर्म अच्छा करो, बढ़ाओ कि वाकई में आज तुम अपना भाग्य को भी मात दे दो। तुम अपने भाग्य को भी मात दे दो कि हमने भाग्य को भी दूर हटा दिया। भाग्य था कैसा भी खराब,
पर आज गुरु ने जो हमको मेहनत करना सिखाया है, जो हमको भाव देना सिखाया है, जो प्यार करना सिखाया है, उससे हमारे जो भाग्य था उसको भी मात दे दी, उज्जवल हो गया, उज्जवल हो गया। तो ये दृष्टांत बहुत बार सुना है कि अभी बारिश पड़ेगी ही नहीं, इंद्र देवता नाराज हो गया है, ये बंदा मेरे घर आएगा ही नहीं, क्योंकि ये मेरा दुश्मन है। बना ली धारणा। अगर भूल से भी वो घर आ गया ना तुम्हारे, तुम उसको रिस्पेक्ट नहीं दोगे। पर उस आदमी ने क्या किया, बोले तुम खेती क्यों कर रहे हो, नहीं पड़ेगी बारिश। बोला नहीं, नहीं पड़े तो नहीं पड़े, मेरा काम नहीं, मैं भूल जाऊंगा खेती करना, मैं खेती करना भूल जाऊंगा, इसीलिए कर रहा हूँ। इंद्र ने ऐलान किया, मैं बारिश नहीं करूंगा। अगर शंकर भगवान ने ढोलक बजा दिया तो हो जाएगी। अब भगवान बजाएगा क्यों, आंधा है क्या भगवान, क्यों बजाएगा? पर एक परिश्रम, मेहनत, एक इश्क, एक जागृता अंदर, तीनों थी उसके पास। बोला मैं तो अपना कार्य करूं, किसी ने भी नहीं किया खेती का कार्य, एक जने ने पूरा कार्य पूरा किया। बोल रहा है कि नहीं, मैं अगर खेती नहीं करूंगा तो भूल जाऊंगा, इसलिए मैंने खेती पूरी कर दी, करता जा रहा हूँ। तभी पार्वती ने बोला ना शंकर भगवान से, अरे वो खेती कर रहा है, बोल रहा है मैं अगर अभी नहीं करूंगा तो भूल जाऊंगा, ऐसा तो नहीं तुम ढोलक बजाना भूल जाओगे, डमरू। पार्वती बोल तो सच रही है, और उठाया डमरू बजाने लग गया। अब मेहनत काम आई कि नहीं आई? अच्छी भावना करते चलो, बुरा ना करो, अच्छा देते चलो अंदर से, भगवान सबका भला। पहला भला, मैं बहुत खुश हूँ, कैसे भी प्रकृति है मैं बहुत खुश हूँ, मैं आनंद में हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। ऐसे करते करते गुरु के वचन लेते 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 ये पुरुषार्थ अपने साथ करते करते कि नहीं मेरे को कटु वचन नहीं बोलने, ऐसा शब्द गलत मत बोलो कि किसी का दिल दुखी हो। ये सावधानियां रखते रखते क्या होता है, अंदर की माठ आ जाती। जैसे खेती वाले को आ गई, धीरे से अपना कार्य कर रहा था। आज हमको धीरज आता है, किसी बात में अगर टक्कर हो जाए, तुम धीरे से घर में रह दिखाओ, किसी से भी घर में टक्कर हो जाए और तुम धीरे से घर में रह के दिखाओ, तो देखना, करके देखना। क्योंकि जब तक हम आयोजन नहीं करते हैं, जब तक हम अपने आप को देखते नहीं हैं, विश्वास नहीं होता है। गुरु भी जब अनुभव करता है तभी हमको देता है, हमको भी अनुभव करना चाहिए। करके देखो, मन की मौन देवता बना देगी। मुख की मौन आई तो मन की मौन आती है। जितना हो सके बड़ गलत नहीं करो, गलत शब्द नहीं बोलो, हाँ ना। मुख की मौन देवता बनाएगी, मन की मौन भगवान बना देती है। आज हम पत्थरों को क्यों पूजते हैं, क्योंकि बोलते नहीं है। अगर यही तस्वीर आवाज आ जाए ना, अरे तू ऐसा करके आया, तू ऐसा करके आया, तो भागेंगे, अरे भागो। तस्वीरें नहीं बोलती हैं, तभी हम उनकी पूजा करते हैं, घर में लेके आते हैं। जब हम भी ऐसे मौन रहेंगे, धीरज में रहेंगे, गुरु के प्यार में रहेंगे, और दूसरा कमजोर नहीं होना है, इसमें कॉन्फिडेंस में रहना है। जो काम मैंने आज उठाया है, बिजनेस का हो, घर का हो, चाहे सत्संग का हो,
पूरा करके ही रहूंगा। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। फिर सांसें उठाओ बड़ी बड़ी, अपने में ताकत भरो। जो गुरु ने बोला है मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। गुरु ने क्या बोला है? अमर आत्मा सच्चिदानंद वो मैं हूँ। आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। इतनी अंदर की शांत चित्त हो जाएगा, इतना शांत। बताओ, अभी चारों तरफ की वृत्तियां हटाकर अपने अंदर जाओ, देखो कितनी शांति अंदर। सब बाहर है, तन की सेवा बाहर, दुनिया बाहर, दुनिया वाले बाहर, दुनिया की बातें बाहर, अच्छे अच्छे पदार्थ बाहर हैं, बुरे पदार्थ भी बाहर हैं, अच्छे लोग भी बाहर हैं, बुरे लोग भी बाहर हैं। अंदर क्या है? क्या अंदर देखो सही, बिल्कुल शांत, पीस माइंड। ये मौन, ये अंदर की स्थिरता। कितने लाख लगे बताओ? लगे? पर इसके लिए ना रोज रोज करो, 5 मिनट बैठो कि मैं किसको लेके चल रहा हूँ, शब्दों को कि दुनिया की हलत चलत को कि अपने भाग्य को, किसको लेके चल रहा हूँ। क्योंकि भारी इंसान होता है। जैसे गुरु ने बोला, गुरु को बोला, गुरु जी मेरे को अभी भी ध्यान नहीं लग रहा है। बोला चलो 5 ईंटें उठाओ। पहाड़ पे चढ़ने लग गए। जब पहाड़ पे चढ़े, बोला बेटा एक ईंट हटा दे, एक ईंट हटा दे, रख दे, रख दे। फिर थोड़ा आगे बढ़े, बोला दूसरी ईंट भी रख दो, फिर तीसरी ईंट रख दो। जैसे बढ़ते गए, बोला एक ईंट रख। आखिरी जब पहुंचे, बोला अभी दूसरी भी रख दो, आखिरी। बोला अब कैसे लग रहा है? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो पहले क्या था? पहले भी तो ऐसे ही था ना। पर तुमने दुनिया को साथ ले लिया था। दुनिया है भारी, मनुष्य है हल्का। मन पानी से भी हल्का है। और उसमें जो तुम दुनिया की इतनी भारी बातें ले लोगे, पदार्थ ले लोगे, चीजें ले लोगे, तो भारी बनोगे ना। फिर न जाने क्यों आज मेरे सिर में बहुत दर्द है, बहुत बहुत। कहाँ से आया दर्द? कहाँ से आया? ज्यादा गलत खा लिया, गलत बोल लिया, हद से ज्यादा बात कर ली। 3 बातें हैं। अब चेक करो, चेक करो। ज्यादा से बोलना है तो सांसों की प्राणायाम करो। ज्यादा खा लिया है तो गैस का कैप्सूल खाना पड़ेगा, है? ज्यादा चल लिया है तो विश्राम दो, थोड़ी देर सो जाओ, शवासन लगा के। अपने डॉक्टर बने ना। हम दूसरों को दोष देते, इसके कारण, इसके कारण नहीं। तुम अपने ईगो के कारण, अपनी इच्छा के कारण, अपने स्वार्थ के कारण दुखी हो। और कोई दुखी नहीं करता है। क्यों? हम सब घर के राजा हैं, पता है? सब, हम सब घर के राजा भी नहीं है, हिटलर है। देखना आ जाके, सच्ची बात लगे तो देखना कि हम सब घर के हिटलर हैं। कि हमको इतना सा भी कोई न कहे, इंसल्ट हो गई मेरी। अरे किसकी इंसल्ट? गधे की, शरीर की। अभी तभी दादा भगवान ने बोला ना, भगवान दुख क्यों देता है? मन को नीवा करने के, और कुछ भी नहीं है।
जब ऐसा हमारा सौभाग्य बन जाता है, पूर्ण गुरु मिल जाता है, तो हमारा काम हो जाता है। तभी कल भी बहुत अच्छी बात पड़ी, अगर तुम्हारा ग्रह जो होते हैं ना, वे तुम्हारा जो चंद्रमा है, बोला तुम्हारा चंद्रमा ठंडा है, तो बोला माँ की सेवा करो, पाँव पड़ो, माँ को, घर से निकलो माँ की पे पाँव पड़ गए। अगले जमाने में सब आदत थी बच्चों को कि घर से निकलते थे माँ बाप के पाँव पड़ के निकलते थे। कभी सुना था इसकी छठी खराब है, चंद्रमा है, सूरज है, सुना था? आज 5-5 हजार देके 10-10 हजार के पूछ के आते। अगर सूर्य खराब है तो बोला बाप का पाँव पड़ के जाओ और तेज मत बोलो बाप को, क्रोध मत कर। अगर गुरु कमजोर है छठी में, तो ज्ञान सुनकर गुरु में श्रद्धा रखकर एक वचन लेके अपने जीवन को बनाओ, तुम्हारा गुरु तत्व मजबूत हो जाएगा। करें ना, नहीं करते हैं फिर पंडितों के पास भागते हैं, क्या करूं, बोल रहा है मंगल कमजोर है, भला बुद्ध कमजोर है। अरे गुरु तत्व जब मजबूत हो गया, सब शास्त्रों में लिखा हुआ है जिसका गुरु मजबूत है ना, और ग्रह उसको कुछ नहीं करेंगे। तो हमारा गुरु मजबूत है तो क्या करेगा बताओ? हम फालतू में बैठ के डुल्ले भटके, फिर बोलते नहीं सुखमनी करा रही हूँ, घर में शांति आए। मैं बाहर लिखा है सुखमनी मकान, तो इसको शांति नहीं आएगी, तो सुखमनी कराने से कहाँ शांति आएगी? हमने हजारें सुखमनी पढ़ी है भाई, मंदिरों में हजारे बार भागवत पढ़ा है भाई, हजारे बार संतों की सेवा जाके करी है, शांति नहीं मिली। जब तक उनका वचन अपने हृदय में नहीं लगाएंगे, शांति कहाँ से आएगी? जब तक हम उसका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, शांति कहाँ से आएगी? आएगी? अब दुनिया के शोर कम होते हैं, ये देखो, यही भगवान अनुभव करा रहा है कि दुनिया के झमेले शोर कम होते हैं नहीं ना, तो शांत तो अपने को ही रखना पड़ेगा ना। फिर भी ये अंदर की जितनी अंदर की स्थिरता होगी, धीरज होगा, अंदर की सबको माफ़ कर दोगे, उतनी तुम्हारे को शांति आ जाएगी, गारंटी है। नहीं करोगे तो तुम्हारी मर्जी है, खुदा का करम। आज इंसान हम पर हरकतें जानवर सी करें तो गुरु क्या करेगा, खुदा क्या करेगा, कर्म क्या करेंगे? अच्छे कर्म भी उल्टे बन जाते हैं गलतियों की वजह से। तो आज हम इंसान हैं, जानवर भी समझ जाते। आज देखो आजकल के जानवर भी शाणे हैं, समझ जाते हैं कि इंसान प्यार करता है तो उसको काटू नहीं। हम जानवर भी कभी गिरे हुए हैं क्या? हमको गुरु ने भगवान बनाया है, इंसान भी न थे हम तो, हमको भगवान बनाया। कैसे मेले आए थे, गुरु ने अपनाया। अब ये जीवन सतगुरु तेरा है, अब तुझ संग प्रीत निभानी, गुरु की मेहरबानी। कल भी किसी ने बोला माँ आशीर्वाद करके जाओ। दादा आप मेरे से बड़े हो, आप आशीर्वाद करो। बोला आप तो गुरु हो, मैं नहीं। बड़ों की मर्यादा बड़ी होती है, आप बड़े बुजुर्ग हो और आशीर्वाद दो कि जिसमें हमने पाँव डाला है भगवान के रास्ते में, ऐसी आशीर्वाद दो कि जो पाँव सत्संग में डाला है ये रह के आ जाए, क्योंकि मन के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। वो खुश हो गया, बोला सच बात है, ज्ञान सबके पास है, जाओ देखो, सारी दुनिया ज्ञान में भरी पड़ी है। हम बोलते हमारे पास ही ज्ञान है, मार तो यहीं से खाते हैं ना, अपने जैसा किसी को समझते नहीं है। अपने जैसा ऐसा ना समझो, अब मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं है। अरे मेरे से ज़्यादा समझदार है, इसलिए मेरे को संभल के चलना है। मेरे से ज़्यादा समझदार है दुनिया में, इसलिए मैं जगत से संभल के चलता हूँ। बस इतनी सी बात है।
अगर हमारे दिमाग में आ गई और चलना चालू किया तो बस ये दिल तो अमानत सतगुरु दी है, ये दर दर पे रुलाया नहीं जाना। ये दिल मेरी सतगुरु की अमानत है, और जो न बसाए दिल में सतगुरु को वो जीवन ही खो देता है। तो आज हम इसमें चलें, आगे बढ़ें, और समझ में नहीं आए तो बात करो। ये कोई लेक्चर हार का ज्ञान नहीं है, रोक के भी बात करोगे ये बात समझ में नहीं आए। फिर 2 दिन के बाद पूछते हैं ये पॉइंट जो चली, और निराकार क्या बोलता है हमको भी पता नहीं होता है। हम भी सीखते हैं, जो वाणी चलती है ना, हम भी उसमें से सीखते हैं। तो उस टाइम ही बोलो तो निराकार अपने आप देगा ना जवाब, गुरु आगे देगा ना। समझ में नहीं आए तो 100 बार पूछो, 1000 बार पूछो। अपने जीवन को जब तक समझे नहीं तब तक नहीं कर। आज आईने के सामने खड़े रहते हैं, देखते हैं अरे कंघी नहीं दी है, कंघी देते हैं, ठीक लग रहा हूँ। सेंट नहीं लगाए, सेंट लगाओ। अरे टीका नहीं लगाया, टीका लगाओ। तो खुद को संवारते हैं ना। ये सत्संग भी एक आईना है, यह इस आईने में देख के खुद को संवारें। सत्संग एक दर्पण है, सत्संग एक दर्पण है, सब दाग इसी में धोना। इच्छा रख के आते हैं धन की, पदार्थों की, और गारंटी देती हूँ अपनी प्रारब्ध पे इतना विश्वास करो, भले भूख निकलवाएगा पर देगा जरूर। कैसे भी ऐसे करके न खाएं, चल मेहनत से खाएं। मेहनत का खाया मीठा लगता है, मेहनत का खाया हजम जल्दी होता है। भले एक फुल्का खाए ना, कोई बात नहीं है, जरूरत ही एक फुल्के की होगी पेट को। आज जो जिम जा रहे हैं ना बच्चे, वो फुल्का भी नहीं खा रहे हैं, बताओ तो। फिर हम बोलते हैं मैं तो 3 फुल्के खाता था, अभी तो कम हो गए हैं, अनाज नहीं होता। अरे ऐसा विचार करो, मैं जिम में जा रहा हूँ इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, और आज तक किसी को ऐसा दिन दिखाया नहीं है, ये भी पक्का है। आज कोई आपकी गोदी में सांप फेंके तो बोलोगे कर्मों का फले भले काट के जाए? सब बताओ, किसी के ऊपर बोलोगे कर्मों का फल? एक जना बोले कोई भी, हाँ कोई तो बोलो। बिजनेस में गए, बिजनेस तेरा है, तू करा रहा है। आज मन अच्छा, औरों को बुद्धि दी है, 2 फुल्के कुत्ते को दो, आधा खाएगा आधा बिगाड़ के जाएगा। तुम ऐसे करोगे? मैं करूँगी? मैं आज एक ही खाऊंगी, एक ले लो, खराब करूँगी नहीं। माना हमने को बुद्धि दी गई है। एक आदमी ने ग्रंथ बहुत पढ़ता था, उसने भी ये सवाल किया था। बोला तुम जो बोल रहे हो करण करावन आपे आपे है, ग्रंथ में लिखा हुआ ये पॉइंट गुरु नानक ने लिखी है। जब भगवान ने सब करा रहा है तो हम काहे के? हाँ वाकई में भगवान कराए। एक बात काम करो, एक पिस्तौल लेके आओ और सामने वाले को शूट कर दो, बोलो भगवान ने कराई है। कर सकोगे? तुमको एक दिमाग दिया है अच्छे और बुरे का। पर आज भीष्म पितामह को पता था कि इस बहू घर की बहू है, मैं इसकी इज्जत नहीं रखूंगा तो कोई भी नहीं रखेगा। नहीं रखी, बोला जो पुराने कर्म थे वो भी आ गए। आज गुरु ने हमको इसलिए ही बोला वो करण करावन वही, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, शक्ति उसकी है, कर वही रहा है। पर जहाँ तुमको खराब लगेगा तुम हटाओगे नहीं, रास्ते में कांटे पड़े रहेंगे, हटाओगे नहीं। ये बुद्धि किसने दी? ये बुद्धि किसने दी? भगवान ने दी ना। अच्छी बुद्धि जब भगवान दे सकता है। एक इंसान गिर गया, उसको तुम जल्दी बचाने चल गए, बोला भगवान का हुक्म होगा। जब तुम बुद्धि अच्छी थी तो तुमको उसको बचाने चले गए। तो ऐसी मलिन बुद्धि, हमारे अंदर 2 शक्तियाँ होती है हर एक के अंदर, देखना बदलती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव देवताओं की, नेगेटिव दैत्यों की। दोनों एक माँ के बच्चे हैं, पता है ये बात, शास्त्रों में लिखा हुआ है। दैत्य और देवता एक ही माँ के बच्चे हैं।
पर देवताओं को अच्छे कर्म का वरदान है कि तुम अच्छे करना, बुरे नहीं करना। बुरे करोगे तो तुम भी दैत्यों में आओगे। अगर मैंने एक कर्म गलत कर लिया, बुद्धि हमारी हर लेते, सारी बुराइयां आ जाएंगी। फिर हम बोलते हैं भगवान ने किया। भगवान दो रास्ते दे रहा है ना। आज तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, एक अच्छा इंसान है और एक बहुत गलत कर्म वाला है। पर वो आपको सपने बहुत दिखा रहा है, सपने बहुत अच्छे दिखा रहा है। वाह ऐसा हो जाएगा, फिर ये लॉटरी लगेगी, यहाँ 1000 कमाएगा, यहाँ लाख कमाएगा, यहाँ 10 लाख कमाएगा। अच्छे अच्छे सपने देखकर उधर लेके गया, वही काम करवाया तुमसे। पता ये पड़ा जो मकान था, दुकान था, सब गिरवी रखता गया। अब ये भगवान ने बोला था क्या? दो ऑप्शन है ना, अंदर आवाज आती है, ये गलत है सही है। एक दिन करके देखना, कर ला के बताना। अंदर आती है आवाज, हमको तो आती है कि गलत है ये सही है। कौन है ये भगवान है। भगवान अंदर आवाज देता है, ये गलत कर रहा है, ये सही कर रहा है। हम क्या करते हैं, अपने स्वार्थ के वश होकर बुराई के साथ दे देते, बुरा कर ले। पता है मैं दूसरों के पैसे खा जाऊंगा तो अगले जन्म में मेरे को इसकी मजदूरी देनी पड़ेगी, नौकर बनना पड़ेगा, मजदूर बनना पड़ेगा, जानवर बनना पड़ेगा। अरे हम भूल जाते हैं। विश्वास ना आए तो गरुड़ पुराण पढ़ लो। अगर उसका भी विश्वास ना आए तो नरक स्वर्ग देख के आओ। कहाँ क्या कॉलोनी का नंबर है? कपड़े मार्केट में पूरा शीश महल, शीश महल में पूरा नर्क स्वर्ग बना हुआ है। जो जैसा करोगे वैसा मिलेगा। सब तो खुलेआम शास्त्र हम किसके लिए बनाए? जानवरों के लिए, मनुष्यों के लिए, कि ये पढ़ो तो तुम्हारा दिमाग खोले। इसलिए बोला है ताकि अच्छे कार्य करने के बाद भी बोलो भगवान तूने किया, तो तुमको हिटलर नहीं बनने से बच जाओगे। तुम हिटलर बनने से बच जाओगे। इसीलिए बोला है जो कर रहे हो भगवान को अर्पित करो। आज अर्जुन ने भी यही सवाल किया जो आप कर रहे हो। भगवान ने बोला सब मेरे को अर्पित करता था। भगवान मैं कैसे अर्पित करूं? बुरे भी हो जाते हैं, अच्छे भी हो जाते हैं। बोला दोनों अर्पित कर। मैं अच्छा तो अर्पित कर सकता हूँ, गीता खोल के पढ़ लेना आज। बुरा कैसे अर्पित करता हूँ? बोला यही तो बात है, ये मनुष्य समझता नहीं है। मैं बोल रहा हूँ सब कर्म मेरे को अर्पित करो, बुरे भी अच्छे भी। ऐसे करते 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 बुराइयां सब हट जाएंगी, सिर्फ अच्छाइयाँ रह जाएंगी। समर्पण करके तो देखो। बच्चा माँ के जो हुक्म में चलता है उसका माँ बाप अच्छाई देता है और उसको अच्छे रास्ते में चलना सिखाता है, पढ़ना सिखाता है, पूरी अंदर की वृत्ति चेंज कर देता है। यही कोई दोस्त मिल जाता है गलत, यार सिगरेट का फूका लगा, देखा जाएगा, उसमें नशे की दवा डाल के गया, मजा आ गया। लड़कियां भी दोस्तों के संग शराब पी रही हैं तो भगवान ने बोला क्या? बताओ, भगवान ने बोला नशे में चूर हो जाओ, रात को 3 बजे आओ किट्टी पार्टी से, घर से चोरी करके भी तुम अपना कार्य करो। भगवान ने बोला क्या? दिल धक धक करता है, घर से पैसे उठाओगे तो ऐसे भगवान बोल रहे हैं ऐसे दिल धड़क धड़क कर रही है, वरना गलत है तभी दिल धड़क रहा है। अगर सही कर्म होता है तो दिल धड़कती नहीं है। बस इतनी सी बात है। पर ये तब तक नहीं होगा जब तक हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे। रोज अपने को ऑब्जर्व करो, अनुभव करो, रोज रोज कि वाकई में मेरा मन अभी चल रहा है, 2 पॉइंटें आ रही हैं। आज सत्संग नहीं जाता हूँ, रोज जा तो रही हूँ, आज नहीं जा रही हूँ। थोड़ा सिर में भी दर्द है, बुखार भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है। ठीक है, सो जाती हूँ। सो जाओ, नींद नहीं आएगी, ऐसे ही सोए पड़े रहोगे, इधर करवट बदल इधर। फिर क्या आता है मन में, इससे तो सत्संग जाती अच्छा था। और दूसरा क्या बोलता है, नहीं
सोऊंगी तो नहीं। मेरा गुरु मेरा इंतजार कर रहा है, मेरा दादा मेरा इंतजार कर रहा है। अंदर नेगेटिव भी आई पर पॉजिटिव का साथ था पक्का। तो पॉजिटिव ने क्या बोला, नहीं गुरु तेरा इंतजार कर रहा है, जल्दी कर, देर हो गई तो क्या हुआ, जल्दी चल, गुरु तेरी मर्जी। वहाँ बोला गुरु तेरी मर्जी, चलो। धीरे धीरे कर कर करके देखना तुम, अगर तुमने 7 दिन ऐसा किया ना, 7 दिन में तुम्हारा पूरा रवैया चेंज हो जाएगा। कदम कदम में बोलोगे, कदम में गुरु तू उठवा रहा है, ये जो बोल मेरे बोल रहा हूँ ना, ये भी तू भुलवा रहा है। और इतने अच्छे शब्द बोलोगे, इतने मीठे शब्द बोलोगे दुनिया में कि दुनिया हैरत हो जाएगी। ऐसा इसमें चेंजेस कैसे आ गया, ये मैं गारंटी देती हूँ तुमको, तुम्हारी तरफ से। दादा भगवान ने मेरे को गारंटी दी है और आज मैं भी तुमको गारंटी देती हूँ। पर करेंगे नहीं तो आज बोला ना, ये गांव कहाँ है, बोला इधर है, इस साइड है। बोला कितनी देर लगेगी, बोला आगे बढ़ो तो देखो। फिर यहाँ से वहाँ तक गया, बोला भाई बताया तो नहीं, अरे आगे बढ़ो, कदम तो उठाओ ना। 3 बार ऐसा किया। भैया पागल हो क्या आप, ऐसे ही बोल रहे कदम उठाओ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ तुम्हारा कदम देखो तो पता पड़े तुम्हारे को कितनी देर लगेगी। अगर छोटे कदम है तो आधा घंटा लेट, बड़े कदम है तो आधा घंटा जल्दी, बस इतनी सी बात है। तभी बोला है तारीफ करूं क्या उसकी जिसने मुझे बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने मुझे इतना अच्छा इंसान बनाया। इंसान भी न थे हम तो, भगवान बना दिया। कैसे मेले आए थे, गुरु ने अपनाया। अब ये जीवन तेरा है सतगुरु, तुझ संग प्रीत ने बानी। ये गुरु की मेहरबानी है, मेहरबानी है गुरु की। मेहरबानी लुटाने, मेहरबान आओ लूटो दीवाने, खजाने मेहरबान। फिर न वापस गया वो जो इस दर आ गया है। खुशियाँ दोनों जहाँ की तेरे दर पा गया है। फिर न वापस गया वो जो तेरे दर आ गया है। खुशियाँ दोनों जहाँ की तेरे दर पा गया है। इनकी ऐसी दादा आया नगरी बसाने, प्रीत की ऐसी दादा आया नगरी बसाने। आओ लूटो दीवानों मेहरबान गया है, मेहरबानी लुटाने। लूटो दीवानों रहमतों के मेहरबान